Hello students, welcome to your on YouTube channel Physics Classes Madhepura by Pranav sir. So students, in previous class we have discussed about equilibrium bodies. Okay, we have discussed about equilibrium bodies and hope that तुम लोग सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे. Okay, and today we are discussing about center of gravity. Okay, all of you know that gravity, that means force of attraction by the earth, and earth attracts any object towards itself, that is called gravity. So today we are going to start center of gravity. You know that between two bodies there are only force of attraction. In two bodies there are only force of attraction. Okay, and that force of attraction towards earth. Okay, earth attracts any objects towards itself. Now what do you mean by center of gravity? So the center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum of moment of weights of all the particles constituting the body is zero. For example, suppose that a body is made up of different types of particles. So these particles are called constituent particles. Suppose that it is a body. Okay, it is a body and there are many particles. This particle is W, and you know that W is the force of gravity, force of attraction by the earth. So these particles W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8. Okay, and a G that is center of gravity, and who shows total weight of the body. Total weight of the body is W. Okay, so that is center of gravity. The entire weight of the body can be considered to act at the point, this point. इस पॉइंट पे बॉडी का सारा वेट कंसीडर्ड होता है, ठीक ना. तो द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंस्ट्रेंट टू एक्ट एट दिस पॉइंट हाउ सो एवर द बॉडी इज प्लेस्ड. बॉडी को हम किसी भी तरह रखें उससे मतलब नहीं है, बॉडी को किसी भी तरह रखें उसका मतलब नहीं है, बट वहां पे एक पॉइंट होता है वो बॉडी का सारा वेट को डिटरमाइन करता है. ओके, वो सारे वेट को डिटरमाइन करता है. दैट मीन्स दैट इज अलजेब्रिक सम. अलजेब्रिक सम मीन्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, बिकॉज W1 is the weight of a particles, W2 weight of the another particles. Okay, so so moment of weights of all the particles जिससे ये बॉडी बना है, तो वो वहां पे जीरो होता है. दैट मस्ट बी जीरो. W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. तो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, and that means on that center of gravity body will be balanced. वहां पे बॉडी बैलेंस रहेगा. कभी कभी देखते होंगे कि कोई सर्कस में क्या करता है, एक बहुत बड़ा रॉड रहता है, रॉड को इस तरह यहाँ पे बैलेंस कर लेता है. दैट मीन जिस पॉइंट पे वो बैलेंस करता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही बैलेंस होगा, बट उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता नहीं रहता. सर्कस करने वाले को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता नहीं रहता है, ठीक ना. फिर भी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे
करता है। तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां पे जितने भी बॉडी के जिस पार्टिकल से मिलके बने हों उसका मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स मींस वेट, तो दैट इज W1 W2 W3 so on. Here we see that the position of the center of gravity of a body of given mass depends on the shape. Okay, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है। अब अलग अलग शेप के बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पे होता है, ठीक ना। यहां पे मैंने कुछ दिया है, कुछ बॉडी जैसे रॉड क्या है? एक लेंथ होता है उसमें, ओनली लेंथ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड इज इट्स मिड पॉइंट। उसका जो मिड पॉइंट है एकदम बीच वाला पॉइंट, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उस रॉड को बीच पर यदि तुम बैलेंस करो तो बैलेंस हो जाएंगे। अब सर्कुलर डिस्क क्या है? ये इस तरह का सर्कुलर डिस्क होता है। ये सर्कुलर डिस्क का सेंटर, ये सेंटर जो होगा वो क्या होगा? यानी ज्योमेट्रिक सेंटर जहां से वो सर्कल ड्रॉ हो रहा है, दैट इज ज्योमेट्रिक सर्कल। वह ज्योमेट्रिक सेंटर उस सर्कुलर डिस्क का क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हॉलो स्फीयर, उसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर। हॉलो सिलेंडर, मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर का जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट। ओके, सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। ट्रायंगुलर लैमिना, अब ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? ऐसे मान लो इट इज ए ट्रायंगल। ओके, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इन मैथ यू स्टडी दैट व्हाट इज मीडियन इन ए ट्रायंगल फ्रॉम वर्टिसेज। ओके, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड को मिलाने वाला जो लाइन है इसी को बोलते हैं हम मीडियन। यानी इस वर्टिसेज से सामने के लाइन का मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, इससे इसके सामने को मिलाने वाला लाइन मीडियन, और इससे इसको सामने को मिलाने वाला लाइन मीडियन। ये तीनों जहां पे मीट करता है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मीडियन का जो इंटरसेक्शन है उस इंटरसेक्शन पे काम करता है। ओके, अब पैरेललोग्राम, यू नो दैट पैरेललोग्राम इज इट ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पैरेललोग्राम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी उसके डायगोनल्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो उसके क्या हो गए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गए, ठीक ना। अब इट इज नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब बॉडी किस मटेरियल से मिलके बना है उस मटेरियल पे वो डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या और वो हर ऑब्जेक्ट में किस तरह से होता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ने का मजा उठाएं।